हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट स्टडी। मैं कृष्णा जादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम जितनी भी इतिहास में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उन्हें हम देखेंगे। तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो आखिरी बैठक है अपने कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब बात आई है संविधान सभा की, तो उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था किसको? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब बात आई है कि अंतिम बैठक में टोटल कितने मेंबरों ने हस्ताक्षर किए थे। अंतिम बैठक में जो थे 284 मेंबर उपस्थित थे और 284 मेंबरों ने हस्ताक्षर किया था। ध्यान रखेंगे, संविधान में टोटल मेंबरों की संख्या, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389, 389 सदस्य थे। लेकिन जब भारत पाक विभाजन हुआ उसके बाद जो सदस्य बचे थे वो कितने बचे थे? 299। कितने? 299 सदस्य बचे थे, जिसमें से आखिरी बैठक में 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान में टोटल 11 सत्र हुए। कितने? 11 सत्र हुए, जिनके लिए 100 दिन 165 दिन बैठक बुलाई गई। कितने? 11 सत्र हुए, जिनके लिए बैठक बुलाई गई। कितने दिन? 165 दिन। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको अपनाया कब? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अब बात आई है राष्ट्रगान की, तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखेंगे। राष्ट्रगान के जो रचयिता थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार जो राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था? ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और कहां पर गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। कहां पर? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान गाने का समय कितना है? तो इसका जो समय है 52 सेकंड। हम राष्ट्रीय गान कितने समय में गाते हैं? 52 सेकंड में। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। जो 24 जनवरी 1950 की जो संविधान में अंतिम बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष हमें अभी चर्चा करी थी पिछले उसमें क्वेश्चन में, कि संविधान की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अब बात आई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो राष्ट्रपति पद की जो शपथ ली थी वो ली थी 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ या पारित हुआ। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद पर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जो इंदिरा गांधी हैं भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी, जिन्होंने शपथ कब ली? 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जो कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। इनको भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न पाने वाली भी पहली महिला बनी। कब मिला? 1971 में। इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1984 को। कब? 31 अक्टूबर 1984 को। ध्यान रखेंगे, 1966 से लेके 1977 और उसके बाद 1980 से लेके 1984 तक ये अपने पद पर कार्यरत रही, और कार्यकाल के दौरान ही इनकी
हत्या हुई। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो मनाने की शुरुआत है भारत के अंदर, वो किसने की, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की थी। ठीक है, अब बात आई है राष्ट्रीय बालिका दिवस और एक है अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। जो हम अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। कब? 11 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाने की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किसके? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई। चलते हैं आगे। आगे है 24 जनवरी 1965 को शरावती पनबिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्र को समर्पण बिजली परियोजना ये कहां पर है? सबसे पहले शरावती नदी पर है। कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक। और इसका जो उद्घाटन है, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये शरावती पनबिजली परियोजना कब देश को समर्पित की गई? 24 जनवरी 1965। ध्यान रखेंगे कहां पर है? कर्नाटक में। कौन सी नदी? शरावती नदी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में।